वर्णमाला अल्फ़ाबेट। भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाष्य का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर सिंबल और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड लेटर। राम शब्द में 2 अक्षर रा और म है एवं 4 वर्ड र आ म राम है। वर्णमाला अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कैसे? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसे वर्ण कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस संयुक्त व्यंजन स्वर जो है आ ई उ ऋषि ए आय ओ औ अंक 10 ये है और 3 कोष्ठक जो ब्रैकेट में है ये कुल मिलाकर 13 है। व्यंजन क वर्ग क ख घ घ अंग है। च वर्ग त वर्ग त प अंत्यस्थ व्यंजन जो होता है य ल ल व। ये देखिए प्रश्न पूछता है अंत्यस्थ व्यंजन के नाम लिखिए। क्या ऑप्शन में दिया रहेगा? उसमें स है 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है 6 3 ज्ञ कुल 33 प्लस 2 35 हो गए और कुल 4 जोड़ देंगे। द्विगुण व्यंजन जो है अंग अड़ होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। ये पूछता है यूपी टेट में पूछे था पिछले साल। विदेशों से आगृत या गृहीत ध्वनियाँ अरबी फारसी अ क ग। देखिए अ के नीचे एक बिंदी है। इसी को अरबी फारसी शब्द कहते हैं तल बिंदु या नुक्सा वाले वर्ण। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फ है आगत व्यंजन। इस छत्रज्ञ श्र एकल व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है। छत्रज्ञ से जो है 4 हैं। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है जिसमें उन सभी पूर्ण वर्ग को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। हिंदी इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में हिंदी पूछता है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण स्वर कहलाते हैं। वावेल्स परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। स्वर जो है 13 हैं। उच्चारण के दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ 10 ही स्वर हैं। स्वरों का वर्गीकरण जो है मात्रा
उच्चारण के आधार पर करते हैं, काल के आधार पर। हास्य स्वर जो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगता है, अ ई उ, कम समय लगेगा। दीर्घ स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय, दो मात्रा का समय लगता है, आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। रा, इसे राम चिल्लाकर कहते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, ई ए ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, अ, जो जीभ है बीच में ही रुक जाता है। पश्चात पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ उ ओ औ। अंग, मुख्य द्वार, मुख्य बिंदु विवर के खुलने के आधार पर। विवृत ओपेन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, आ। जब आ बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाता है। अर्ध विकृत, कम मुंह खुलेगा, अ। देखिए इसी पे आँख मात्रा लगा देंगे तो पूरा मुंह खुल जाएगा। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए ओ। संवृत क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, ई उ। देखिए जब आप ई बोलेंगे तो एकदम मुंह बंद रहेगा आपका। नासिक स्वर जो होता है नाक से, अंग, अड़, न, म। देखिए न ये नाक से स्वर निकलता है। दंत मूल जो होता है दांतों से, र, ल। दांत और जीभ आपस में टकराते हैं। दंत, त वर्ग और स। दंत प्लस ओष्ठ, मूर्धा मूर्धन ऋषि, त वर्ग को कहते हैं मूर्धन्य। तालु तालव, ई च वर्ग या स। कंठ जो होता है ए तालु। ओष्ठ ओ औ। कंठ जो होता है जो गर्दन होती है उससे आवाज आती है, कंठ। ओठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होते हैं, आ ई ए ऐ। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी गोलाकार होते हैं, उ औ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ ई आदि है। अनुनासिक स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, आ ई। घोषण, घोषण के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तांत्रिक, जैसे रगड़ाता है। श्वास का कंपन, स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो संघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सब स्वर संघोष ध्वनियाँ होती है। व्यंजन कॉन्सोनेंट, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन
अड़ अड़ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। 33 मानते हैं तो द्विगुण व्यंजन जो है अंग अड़ है, इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ का स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, त वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत तथा प वर्ग ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का कारण है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में है। उच्चारण अघोष, अघोष, सघोष, सघोष। अल्प प्रमाण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प नासिक। कंठ क वर्ग है। तालुब च वर्ग मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग है। मूर्धन्य जो होता है त वर्ग है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। दंत जो दांतों से त वर्ग। ओष्ठ जो ओठ आपस में टकराते हैं। प फ ब भ म। कुछ विद्वान च वर्ग का स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तांत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एक ला और दूसरा रा व्यंजन है। घोष का अर्थ है स्वर तांत्रियों में ध्वनि का कंपन। प्राण के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा व्यंजन है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में विकार ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, दूसरा वर्ग और तीसरा चौथा व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्ण के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग उच्चारण स्थान जो है तालब तालु, ताज यह वश, दंतमूल मसूड़ा से वश, दंतगुल मसूड़ा से। यह वह अर्ध स्वर है। ध्वनि जो कभी कभी स्वर कभी व्यंजन। र जो है लुठित जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है। ल पाशुक है जिसमें उच्चारण में हवा जीभ के पास बगल से निकल जाए। ल पुष्प संघर्षी जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और उसमें गर्मी पैदा करे। जिस तालब स मूर्धन्य है, स वश दंत। देखिए स है स्वर यांत्री। इसे अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। तीनों सब दिया रहेगा तो उसमें छोटा बड़ा मंझला किसी का भी पूछ सकता है। उक्षिप्त अड़ और अंग है जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठाकर मूर्धन्य का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। अड़ अड़ हिंदी की विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण, मूर्धन्य सघोष महाप्राण। आगत गृहीत ध्वनियाँ जो है क स्पर्शी कंठ प्लस जिहा मूल अघोष अल्प प्राण। ख उसमें संघर्षी कंठ
ग उष्म संघर्षी कंठ सघोष अल्प प्राण। ज उष्म संघर्षी वात्सल्य सघोष अल्प प्राण। फ उष्म संघर्षी दंत ओष्ठ महाप्राण। अयोगवाह अनुस्वर विसर्ग, ये चिन्ह दिया है। अयोगवाह अनुस्वर ऊपर बिंदी होती है, विसर्ग में बगल में दो बिंदियां होती है, जैसे अतः है, स है। ये संस्कृत का है। शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एक विसर्ग को पास बिंदु भी वर्ण भी कहते हैं। परंपरानुसार अनुस्वर और विसर्ग स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनके अयोगवाह कहलाते हैं। शब्द को देखने का सही तरीका अब अगले वीडियो में बताऊंगी।